हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हो आप? सभी खैरियत से हो? तो फ्रेंड्स, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है ना कि जो ये सब्जी वाले भी है ना, ये भी अति कर जाते हैं। अरे अब मेथी मेथी देख ना, मेथी मेथी की एक गुच्छी आप लेंगे ना तो वो 60-70 रुपए के हिसाब से दे रहे हैं। अरे इतनी की इतनी महंगी मेथी है वाला है। 10 रुपए की मेथी से इतना सारी मेथी हो जाती है खेतों में, है तो थोड़ी सी तो लिहाज कर लिया करो। इतना भी क्या हाहाकार मचा के रखा पड़ा है। तो मैं तो देखो फ्रेंड्स, मेरे को तो कोई चिंता नहीं है जी, तो 100 की बेच दो, 500 की बेचो, मुझे उससे क्या लेना देना है। पर मेरे टेरिस पर तो खुद धनिया वगैरह मैं तो कभी 2 साल से मैं तो खरीदी भी नहीं रही हूँ। ये तो मुझे पड़ोसियों से पता चलता है, जब पड़ोस में सब्जी वाला आता है ना तो वो साग दे जाता है। साग की 70-60-50-60 रुपए की गुच्छी दे देता है। एक साग की गुच्छी से साग बनता भी नहीं है। तो मतलब उसमें मेथी भी चाहिए, मेथे भी चाहिए, बथुआ भी चाहिए, तो पालक भी चाहिए। तो मतलब वो साग ना लगभग 250-300 पर चले जाता है। अरे यार, तो मचा के रखी बड़ी है यार इन सब्जी वालों ने। तो चलो कोई बात नहीं, सन तो कोई टेंशन नहीं ऐसी। तो मैं तो सोचती हूँ कि जिनको ये सब टेंशनें होती हैं ना, वो थोड़ी बहुत खुद भी गार्डनिंग कर लावे, पता तो चले फिर ये किस वजह से दे देते हैं इतनी महंगी सी सब्जी। तो चलो कोई बात नहीं, सानू की लेना देना है ना, कोई मेहनत करे चाहे ना करे, आप तो कर लेने भाई मेहनत। तो अभी देखो, मैं ये जो कल वाला ग्रो बैग था ना, जो मैंने कल वीडियो में दिखाया था, इसमें मैंने जो फर्टिलाइज़र से बचे हुआ था ना, गोबर खाद था, बीच में प्याज लहसुन भर के, ऊपर से मैंने ये टेरेस पर से झाड़ू लगाई, मिट्टी डाली थी। तो ये तो मेरा भर गया। क्या था इसमें, नीचे कार्डबोर्ड डाला था मैंने, बहुत सारे जो अंडे की रेते आती ना उसका कार्डबोर्ड था, और ऊपर से ये गार्डन वेस्ट किचन में मतलब जो फर्टिलाइज़र का था वो था। तो अभी ये 8x8 का गमला मेरे पास ये भर गया है। तो अभी घर में इतना सारा कबाड़ होता है, बाहर फेंकते इतने ढेर लगाते हैं बाहर कूड़े के। खास करके जिनकी जगह है ना टेरेस पर, वो कम से कम थोड़ा सा रहम कर लिया करे अपने घर में। इस किचन वेस्ट गार्डन वेस्ट से थोड़ा सदुपयोग करो। एक छोटा सा ग्रो बैग बना लो, एक कॉर्नर में रख दो, उसमें पालक लगा लो, मेथी लगा लो, धनिया लगा लो, 2-4 सब्जियां लगा लो। धीरे धीरे शायद थोड़ा सा ऐसा हो जाएगी कि हाँ, सर्दियों में तो कम से कम सब्जियां लगा लिया करो, थोड़ी बहुत हरी सब्जियां तो लगा लो। बड़े बड़े बूटे नहीं लगाने, कोई बात नहीं, छोटी छोटी सी सब्जियां तो लगा ही सकते हैं। थोड़ा सा सहयोग कर सकते हैं कि जितना खर्चा आप मतलब मार्केट में जाते हैं एक गुच्छी के लिए, अगर एक गुच्छी आपके घर में हो जाती है, तो मेरा मानना तो ऐसे कि जैसे कि देखो, अगर ये एक ग्रो बैग है, इसमें पालक है, तो पालक लगा लो, छोटी छोटी जगह पर लगा लो। थोड़ी सी जगह होती हुई है, जैसे गांव खेड़ों में तो बहुत बड़े बड़े घर होते हैं, लेंटर होते हैं, छत्ता होती है, तो नहीं करते नहीं भाई, मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा तो छठो वरा कोई, मैं तो क्या पंगे क्या बोलना किसी के लिए, है ना। तो मैं तो अपने टेरेस गार्डन पर बत्था पच्ची करती हूँ भाई फ्रेंड्स। देखो कुछ भी खर्चा वैसे करती भी नहीं हूँ, ग्रो बैग वगैरह मैं लेकर आती नहीं है, क्योंकि मुझे क्या 6 महीने तक इसमें मतलब अच्छी तरह, अभी नवंबर दिसंबर जनवरी मार्च तक इसमें अच्छे खासी सब्जी मिल जाती है, फिर ये ख़राब हो जाते हैं, फिर दूसरे इतना कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, इतने सारे थैले बाहर पड़े होते हैं, ढेर लगे होते हैं, बदबू आती होती है। तो अरे छोड़ो बना, कोई बात नहीं। तो ये देखो, ये कल मैंने एक कार्डबोर्ड था जिसका मैंने पोछा मतलब पोछा ले आया था ना, वो धनिए में लगा रखा हुआ था मैंने, मैं दिखाऊंगी उसको। तो वो मैंने निकाल दिया नीचे। देखो कार्डबोर्ड डाला मैंने, पानी में भिगो के डाला है इसमें, ठीक है। थोड़ी सी मैंने इसमें मौसरो दिए जो है कटिंग की है इसमें, और थोड़े से पपीते के पत्ते हैं। ये देखो कितना सारा। अरे मैं कहती हूँ, अगर मैं पूरा साल ये ग्रो बैग भरती रहूँ, मैं तो पूरा पिंड भर दूँ, मैं पूरे गाँव में छत भर दूँ। पर ऐसे भी नहीं होता ना, अपने घर के सिवा किसको समझाएं, हमारे समझाने से तो कुछ होता भी नहीं। मेरे तो पड़ोसी भी नहीं सुनते मेरी बात। तो छोड़ो पर। तो कोई बात नहीं है। देखो मेरे पास हाँ, बल्कि ऐसा है, पड़ोसियों का बेचारे का मेरे को सुख भी ये है कि ये मुझे दे देते हैं। बाकी जो गार्डन वेस्ट होता है ना, ये मैं मांग लेती हूँ इनको वो बोलती है, 1000 बारी बोलती है कि भाई करो गार्डनिंग करो। कह रहे नहीं, सानू शौक नहीं है, साढ़े ते नहीं होंगी इन्नी सारी खिचड़, तो खिचड़ कर दी नहीं है, फिर तो रो पिटो खरीदो बाहर से। ये जो भी है, ये जो पालक वगैरह हो ना, पता नहीं कैसे कैसे साफ पानी में होती है, उनकी गंदे पानी में लगी होती है,
भगवान जाने, तो कोई बात नहीं। तो अब ये देखो ये मेरा ग्रो बैग, ये कल ही मैंने बनाया, बड़ा एक मेरे पास तेरे पड़ोसी ने दिए थे मेरे को, ये सीमेंट के थैले दिए थे। तो अभी बहुत सारे, अब ये भरते रहेंगे, पूरा टेरेस भर जाएगा। तो अब देखो कार्डबोर्ड से और ये पालक के पत्ते हैं, इनके साथ मैंने इसको भर दिया। तो मैंने तो कोई 60 रुपये नहीं खर्च करना फ्रेंड्स। देखो अपनी मेथी वगैरह के लिए, पालक मेथी के लिए, तो ये देखो इस तरह से मैंने इसको भर दिया है। थोड़ा सा ये बच गया, थोड़ा सा इसमें डाल देते हैं। तो हमने क्या, मेथी और मेथे के लिए क्या थोड़ी सी 4 इंच की मिट्टी चाहिए, तो उसमें लगा लो, जितने मर्जी लग जाते हैं। अरे इतने ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कार्ड सूट लेते हैं, बहुत सारे गत्ते आते हैं कार्डबोर्ड वगैरह, उनको बाहर मत फेंको, उनका सदुपयोग करो। मैं तो अपनी फ्री की गार्डनिंग करती हूँ, मैं भी तो ऑनलाइन, तो मैं भी ग्रो बैग मंगा सकती हूँ। तो मैं नहीं मंगाती हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे गार्डनिंग का मालूम है कि जब भी पौधों के लिए सिर्फ गोबर मतलब खाद पानी की ज़रूरत होती है। अच्छे प्लांटर तो होने चाहिए, कोई बात नहीं। तो हमें तो सिर्फ सब्जी तक मतलब है, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो, चाहे ऐसे छोटी छोटी क्यारियाँ क्यों ना बनी हो। तो ये देखो इस तरह से मैंने ये 2 ग्रो बैग भर दिए। अभी 2 दिन में ये भर गए हैं। हफ्ते में एक ग्रो बैग भी डेली का बना रहा तो पूरा घर भर जाता है। तो अब इसमें मैंने डाल देना है ये 1 गमले भर की मिट्टी। तो मिट्टी बनती रहती है फ्रेंड्स। जब हम इस तरह पूरा साल यही काम करते रहते हैं ना, तो मिट्टी की कमी तो बिल्कुल भी नहीं होती है। तो अब ये देखो, अब इसमें मैं मेथी, ऊपर से मेथी लगाऊंगी, ठीक है। तो जब ये मतलब पूरे फरवरी मार्च तक इसमें से मैं पूरी मेथी हार्वेस्ट करती रहूँगी। तो साथ में क्या होगा, जब मैं मार्च के बाद मैंने जो समर की सब्जियां लगानी, तो तब तक मेरे पास मिट्टी बन जानी है। तो देखो है तो चलो छोटा सा, अगर इस तरह छोटे छोटे से बहुत सारे ग्रो बैग, हफ्ते में मैं दिखाऊंगी आपको कि जब ये 2 दिन में मेरा ये 2 ग्रो बैग बन गए हैं, ठीक है। तो अभी देखो इसमें मैंने ये 1 गमले भर की मिट्टी डाल दी है। गमला किससे भर जाएगा, 2-3 दिन में किचन वेस्ट से भर जाएगा ये, तो मिट्टी इसकी बनती रहेगी। तो जो ये बड़ा है, ये बड़ा मैं निकाल रही हूँ। इसमें मैंने थोड़ी सी लहसुन लगाई, ऐसे ही थे, इसमें भी गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट ही भरा होता है मैंने। तो जब मेरे को ज़रूरत होती है मिट्टी की, तो मैं ऐसी मिट्टी का सदुपयोग कर लेती हूँ। तो जो चीज़ें मुझे लगती है कि ये ज़रूरी नहीं है, इसकी जगह मैं कुछ और लगाना चाहूँ, तो मैं निकाल देती हूँ। इतना टेंशन लेती नहीं हूँ। थोड़ा सा ये लाल साग का निकाल देती हूँ, और ये थोड़ा सा जड़ें इसकी बहुत ज़्यादा है। तो ये देखो मैंने ये छोटा सा ग्रो बैग, होममेड ग्रो बैग है, देखो मैंने खाली कर दिया है। इसमें जितनी भी मिट्टी थी वो मैंने इसमें डाल दी है। जो इसमें ला सकता वो भी बीच में ही मैंने डाल दिया है। तो क्या था, बस ये इतनी किसी मिट्टी, और ये एक गमले भर की मिट्टी, और ये 8x8 का जो प्लांटर मैंने बनाया, बिल्कुल हल्का है, कुछ भी नहीं है। कार्डबोर्ड है इसमें, किचन वेस्ट है, और इसमें भी कार्डबोर्ड है, और किचन वेस्ट गार्डन वेस्ट है। तो क्या बस थोड़ी सी मिट्टी, 2 गमले भर की मिट्टी और 8x8 का गमला मतलब प्लांटर, ये बन गया है। तो बहुत अच्छा भी लगता है कि ऐसा भी लगता है कि थोड़ा सा ज़्यादा जैसी जगह भी घेर लेता है कि हाँ थोड़ा अच्छा है। मिट्टी बनाने को क्या है, मिट्टी बनती रहती है। तो अब ये देखो ये 10 रुपये की मेथी है। 10 रुपये की मेथी, कितनी सारी मेथी है देखो। इसे मैं चाहे पूरे टेरेस पर ना कोई 20 ग्रो बैग भी इसमें ग्रो कर सकती हूँ। तो ये देखो 10 रुपये की मेथी है। करना क्या है, सिर्फ थोड़ा सा ये चीज़ें हैं, 2 गमले भर की मिट्टी में ही लगा लो, एक कॉर्नर में रख दो, जितनी मर्जी मेथी हार्वेस्ट कर लो, सुबह पराठे बना लो, और सुखा के रख दो। कसूरी मेथी है, सुखा के रख दो, सारा साल का स्टोर हो जाता है। मैं तो बहुत सारी रख देती हूँ, मुझे नहीं ज़्यादा ये मेथी वगैरह, ये तभी मैं बहुत सारी बचत करती हूँ। मुझे बहुत साहूकार लगती है जब मैं अपने टेरेस गार्डन पर ये सभी चीज़ें उगाती हूँ ना। थोड़ी सी जितनी मेरे घर में जितनी जो चीज़ें खाते हैं वही लगाती हूँ मैं। ऐसे नहीं कि वो बहुत सारी चीज़ें लगाती हूँ, नहीं, वो जो चीज़ें लगाते हैं जो हमारे घर में खाते हैं वही चीज़ें लगाती हूँ। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेती हूँ मैं। तो चलो एक बार इसको निकाल देती हूँ, क्योंकि देखो कितने सारे हैं, कितने सारे ग्रो हो जाने। बिल्कुल ये मेथी, जो मेथे होते हैं ना, मेथे तो थोड़े बड़े बड़े से होते हैं ना, तो उसका तो ऐसे है कि एक बार ग्रो कर दिए, हार्वेस्ट कर लिए, फिर दोबारा ग्रो करने पड़ते हैं। जो मेथी है, मेथी को ऐसा होता है कि जितना इसको हार्वेस्ट करेंगे उतनी ये फैलती है, और इनको बिल्कुल बहुत कम क्वांटिटी में इनको ग्रो करना होता है, क्योंकि इतने सारे फैल जाते हैं। पूरे अगर एक पौधा भी हो ना, वहीं पर बहुत सारा झाड़ बन जाता है। तो जितनी मर्जी मेथी हार्वेस्ट करते रहो और सुखाते रहो, पराठे बनाते रहो। तो क्या है फ्रेंड्स, 10 रुपये की मेथी है, देखो पूरे मार्च अप्रैल तक इनको हार्वेस्ट करते रहो। फिर इसमें फ्लावरिंग होगी, फिर इसके सीड्स रख देती हूँ। मैंने रखे थे पिछले साल के, पता नहीं कहाँ भूल जाती हैं, आधी तो चींटियाँ ले जाती हैं मेरे छोटे छोटे से सीड्स।
साग वगैरह जैसे गोभी वगैरह के रखे होते हैं ना, सारी चींटियाँ ले जाती। ये ओ एनवलप को भी बीच में छेद कर देती हैं, निकाल देती। फिर मैं देखती हूँ अरे किधर चले गए मेरे सीड्स, तो देखा चींटियाँ ले जाती हैं उनको। तो ये देखो बिल्कुल थोड़ी सी ली है मैंने। मेथी है ना, ये मेथी बहुत ज़्यादा घनी हो जाती है, अगर जितने घनी बीजेंगे तो फिर ये संगली हो जाएगी और साथ में बहुत बुशी भी हो जाती है जितना हार्वेस्ट करते हैं। फिर जो इस पर तो नीचे तो बिल्कुल भी धूप तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। जब इतनी सारी ग्रो हो जाती है ना तो फिर ये क्या होता है, ख़राब ही होने लग जाती है। और मिलीबग्स का अटैक तो होता है इसमें भाई, और जो ब्लैक माइट वगैरह होते हैं वो भी होता है इसमें, क्योंकि पानी का रहता है ना, पानी का मॉइस्चर रहता है और साथ में जड़ों तक धूप नहीं जाती है। तो बस इस तरह से इनको बिल्कुल पतले पतले थोड़े से ही बीजने हैं। तो अब ये देखो कितने सारे हैं, 10 रुपये की मेथी है। अरे कितनी, अभी कितने सारे ग्रो बैग, इसके लगभग 10 ग्रो बैग लगा सकती हूँ मैं। लगाऊंगी धीरे धीरे सभी इसको लगाऊंगी मैं, बनाती रहूँगी इसी तरह से ग्रो बैग। देखो रोज़ का गार्डन वे मतलब किचन वेस्ट तो डेली का होता है। सब्जियों के छिलके इतने सारे होते हैं तो बड़े जल्दी भर जाते हैं। अगर जल्दी नहीं भरता है तो एक हफ्ते में 1 ग्रो बैग तो भर ही जाता है। तो फिर क्या होता है, बस इस तरह से लगाते रहो। थोड़ी सी मिट्टी लेकर आओ अगर लगानी है। इस तरह से पालक में बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी में लग जाते हैं। 4, 5, 6 इंच के प्लांटर में भी पालक मेथी धनिया लग जाता है, क्योंकि इनकी जड़ें कौन से बहुत गहराई तक जाती है, छोटी छोटी सी जड़ें होती है। और धूप तो बहुत ज़रूरी है भाई, जो इन सब्जियों के लिए, धनिया वगैरह के लिए ना धूप बहुत ज़रूरी है। तो बस इस तरह से ये देखो क्या हुआ फ्रेंड्स, 10 रुपये की मेथी और कार्डबोर्ड और गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट से ये लग गए हैं। तो अब ये अभी बहुत जल्दी ये जर्मिनेट हो जाते हैं। 4-5 दिन के बाद तक ये जर्मिनेट हो जाएंगे। तो इसमें अब वाटरिंग करूँगी मैं ऊपर से, तो वाटरिंग करूँगी मैं आराम से करूँगी। तो मतलब थोड़ा सा छिड़काव करना ही है। देखो इतनी सारी बच भी गई है। तो जो ये है ये भरेंगे अभी इसमें फिर गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट जाता रहेगा। तो जैसे कि देखो मैंने कल जो जैसे ये बैंगन के पत्ते हैं कुछ ऐसे डल से हो गए थे, वो निकाले, झाड़ू लगाएंगे, इनको सभी को बीच में डाल देंगे तो ये भर जाएंगे। तो भरने बड़े आसान है फ्रेंड्स। तो इस तरह से थोड़ी थोड़ी सी जो सब्जी है फिर ऐसे इन्हें छोटी छोटी सी जगह पर लगा सकते हैं। मैंने तो बहुत सारी लगाई है। देखो इसी तरह देखो साग का देखो क्या सामान बचा के रखा पड़ा। ये देखो कितना संगड़ा, मतलब इतना घना बीजा हुआ मैंने। तो इसमें देखो मैंने, और वैसी भुलक्कड़ भी हूँ ना, मैंने इसमें धनिया बीजा था, मेरे को याद नहीं रहा था इसमें धनिया बीजा हुआ है। तो मैंने इसमें मेथे के दाने भी, मेथे भी फेंक दिए जी बीच में लहसुन भी लगा के रखा हुआ है। तो कोई बात नहीं, हार्वेस्ट करेंगे, साथ ही साथ पराठे ही बनाने हैं। तो बस सबको हार्वेस्ट करी जाना और पराठे बनाई जाने, तो बहुत सारी बचत भी हो जाती है। ऐसे नहीं है कि मैं जो ये बचत करती हूँ ऐसे जाए नहीं जाने जाती, मेहनत का 1-1 रुपये का वसूल करती हूँ मैं। तो जब भी मुझे कोई पौधा लेकर आना होता है ना, वैसे तो मैं नहीं लेकर आती हूँ, क्रेट लेकर आनी होती है ना। तो मेरी जो फैमिली है टिप्पणी नहीं करती है फ्रेंड्स। तो अभी तो मैं थोड़ा सा खुद ही नहीं कर रही हूँ ना, इतनी क्रेटें लेकर नहीं आ रही हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं नहीं कर पाऊँगी आगे इतनी सारी गार्डनिंग। जितनी भी है गर्मी में भाई बहुत चीख निकल जाती है। अगर हो सके, अगर मैं बचत करूँगी, इतनी सारी बचत हो जाएगी, तो मैं यहाँ पर ग्रीन नेट जरूर लगाऊंगी। फिर देखती हूँ, फिर यहाँ पर सब्जियाँ लगाऊंगी। तो देखो बहुत सारे मैंने इस बार बैंगन हार्वेस्ट की है, बहुत सारे बैंगन। देखो अभी कितनी सारी फ्लावरिंग हो गई है। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि भाई मैं क्या करा, तो मैं बोलूँ कि भाई मैंने तो कुछ भी नहीं करा है, बस इसमें गोबर खाद डाला था, बस वही डाला हुआ है। और गार्डन में किचन वेस्ट से बनी हुई मिट्टी है, उसी में लगे हुए। तो इनकी हार्ड प्रूनिंग भी की थी मैंने। तो अभी देखो बैंगन भी लग गए हैं। या देखो अभी बच्चे फिर से बोलेंगे ओ मम्मी फिर से बैंगन हो गए हैं। तो बस इस तरह से हो जाती है मेरी गार्डनिंग। तो अच्छा लगता है मुझे जब मैं फ्री की गार्डनिंग करती हूँ ना। तो जब मेरा दिल करता है मैं अपने टेरेस पर घूमती रहती हूँ और जो चीज़ें लगानी होती है वो लगा लेती हूँ। तो बस ये तो मेरा आज का वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सा अच्छा लगे तो बस एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल बनी हुई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे बस रहो। वाहिगुरू जी थानू ढेरू कामयाबियां दे।